हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्वागत है आपका सक्सेस की ट्रेन द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही में देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर से हमें। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं ट्राइंगल्स होते क्या है। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? तो ट्राइंगल का मतलब ऐसे नाम से पता चला है, ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, हिंदी में से होता है त्रिभुज। तो ट्राइंगल मतलब क्या? त्रिभुज जैसी क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन आकृति है, ऐसी क्लोज जिसमें तीन साइड है, उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है क्या है हमारा, एक तीन साइड वाला है, जिसे बोलेंगे ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम त्रिभुज। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर पता चल रहा है इसमें तीन त्रिभुजाएं और तीन क्या है हमारे कोण है, तीन एंगल है। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स होंगे तो क्या होगा हमारा ट्राइंगल, पूरा क्लोज्ड फिगर। ठीक है, याद रखना है क्या है हमारा त्रिभुज। अभी हम समझते हैं त्रिभुजों को। त्रिभुज तो चलिए समझते हैं हम ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे ट्राइंगल्स हमें पता है, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जो तीन साइडों से मिलकर बना आकृति है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसमें तीन साइड है और तीन एंगल है तो वो क्या होगा हमारा ट्राइंगल। अब क्या करेंगे हम, ट्राइंगल के बारे में पता चल गया, मैं देखेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए, यहाँ पर ट्राइंगल साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल है और ये हमारे एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल, यानी कि भुजाओं के अकॉर्डिंग है ये हमारे, और ये हमारे कोण के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है ए बी सी, एक ट्राइंगल है और यहाँ पर हमने लाइन बता रखी है। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी और ए इक्वल्स टू ए सी, यानी कि तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल है, तीनों साइड एक जैसी हैं, तो इसे हम बोलते हैं इक्वलेटरल ट्राइंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है जब हमारी दो भुजाएं यानी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया हमारा समझ में। थर्ड होता है हमारा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास देखा हमने ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए बी सी में यहाँ पर कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है। जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो हम इसे बोलेंगे स्केलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इस साइड से अकॉर्डिंग समझ में आ गए ट्राइंगल्स। अभी हम यहाँ देख रहे हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल क्या होंगे, अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, क्या एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री है कोई भी, तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमें दिख रही है क्या है हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री का है तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या है ये, समकोण त्रिभुज। दूसरा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है एंगल हमें जो दिख रहा है क्या है 60-60, यानी कि 90 डिग्री से अगर कोई भी एंगल छोटा है, 90 डिग्री छोटा एंगल अगर आ रहा है हमारा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं हम यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ये आ गया वो समझ में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अभी हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है और सिमिलर का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं सर्वांगसम, और सिमिलर को बोलते हैं क्या, समरूप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, सर्वांगसम का मतलब क्या है, समरूप का मतलब क्या है, मैं समझते हैं। अगर कोई ऐसे फिगर जो देखने में हमें एक जैसे दिख रहे हैं और उनका मेजरमेंट भी कैसा है, सेम ही है, तो हो गए क्या, सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंस। अगर ऐसे हमारे पास फिगर्स जिनके देखने में तो लग रहे हैं कि सिमिलर है, लेकिन उनकी जो साइड्स हैं वो सेम नहीं है, तो वो होंगी क्या, हमारी सिमिलर। आ गया समझ में। डायग्राम से समझते हैं, यानी कि अपन स्केच बना तो समझते हैं। अगर समझते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर दो स्क्वायर बनाऊं, यहाँ पर ये दो मैंने स्क्वायर्स बनाए हैं, अगर यहाँ पर स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं स्क्वायर्स। ठीक है सारे। अभी इसकी साइड हमारी 2 है और इसकी साइड भी हमारी 2 है, तो हमें ये पता चला ये क्या है हमारा, एक कॉन्ग्रुएंस है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस, कोई साइड कैसी हमारी सेम है। सपोज दैट अगर सिमिलर की बात करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर एक बनाया, दूसरा हमने ये बनाया, इसकी साइड 2 है और इसकी साइड हमारी 4 है, तो
तो ये अभी कॉन्ग्रेंस नहीं है, ये कैसे हमारे सिमिलर है। ठीक है, समझ में आया। एक और समझते हैं, जैसे हम ट्राइंगल को ले लें, जैसे अगर हमारे पास में ट्राइंगल है, हमारे ये ट्राइंगल दे रखा है हमने, एक और ट्राइंगल ले लिया हमने। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक जैसे, अगर हमारे साइड दे दूं, यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है, अगर ये हमारा 3 है, ये भी हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये भी हमारा 4 है, यानी कि अगर मैं नाम दूं इनको A B C और ये हो गए हमारे पास P और ये Q और ये R, यानी कि इसका मतलब क्या है, A B इक्वल्स टू, अगर हमारे पास में P क्यूब है, A C इक्वल्स टू P R है और B C इक्वल्स टू Q R है, यानी कि साइड हमारी कैसे दिख रही है, इक्वल दिख रही है। तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए, यानी क्या मतलब इसका, इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल PQR। तो ये हमारे पास में कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है। समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर, अगर दोनों साइड, दोनों ट्राइंगलों की साइड सिमिलर है तो भी कैसे हमारे पास में कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम एंगल्स की बात कर रहे होते, अगर ये एंगल हमारी इक्वल होते, ठीक है, साइड्स इक्वल होती और एंगल्स भी इक्वल हो रहे होते, तो भी हमारी क्या होती, कॉन्ग्रेंस होती। हम आगे समझेंगे अभी कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कॉन्ग्रेंसी के लिए, कौन सी सिमिलरिटी। अभी केवल हमें इतना समझना है कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है और सिमिलरिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ सिमिलर अभी कॉन्ग्रेंस समझ गए हम, सिमिलर देखकर ट्राइंगल से हम समझना चाहें तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर भी एक एंगल, ये PABC ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल PQR, ये दूसरा ट्राइंगल हमारा PQR है। अगर यहाँ साइड हमारी सपोज ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है, ये हमारे पास अपोजिट 2 है, ये हमारी यहाँ पर 4 है, ये हमारी 3 और ये 6 है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो साइड दोनों की अलग अलग है, लेकिन तो अलग अलग है तो ये हमारी कैसी है, कॉन्ग्रेंस तो नहीं है। अभी सिमिलरिटी के लिए चेक कैसे करेंगे हम, यहाँ से अगर हमें यहाँ पर साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ, क्या है, AB हमारा 1 है, PQ क्या है 2, ऐसे अगर यहाँ से हम देखें AC अपॉन PR, ये हमें क्या दिख रहा है 2/4, ऐसे हम यहाँ पर देखें BC अपॉन क्यूब R, ये क्या दिख रहा है 3/6, काट के देखा 3 बन जाते हैं, 2 या 6, 2 बन जाए 2 4, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रहा है सारे के सारे रेशियो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर हमें किसी भी शेप्स के साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल में दिख रहे हैं तो वो क्या होगा, सिमिलर। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये इक्वल प्रोपोर्शनल में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाली है ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। सिमिलर को लिखते कैसे हैं, हमारे पास इसको लिखते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आ गया समझ में ये सिमिलरिटी का रूल। ठीक है, चलो एक और से समझते हैं हम। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें, एक मैंने एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर एक और सर्कल दे दिया मैंने यहाँ पर। अगर सर्कल की रेडियस हमारे पास 5 है और इसकी रेडियस हमारी 4 है, तो ये क्या भी कॉन्ग्रेंस है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने ही बताया कि जो भी मेजरमेंट है वो कैसी होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। जब भी मेजरमेंट सेम होगी किसी भी फिगर्स की तो वो कॉन्ग्रेंस होगा। तो अभी यहाँ पर एक कॉन्ग्रेंस तो नहीं है, लेकिन ये कैसे ग्राम है, सिमिलर। ये कैसे हमारे सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि हमें एक जैसे दिख रहे हैं। अगर कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या चाहिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, तो अभी ये क्या बन गए हमारे कॉन्ग्रेंस। आई थिंक आ गया होगा समझ में कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या है और सिमिलरिटी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अपन अभी आगे समझने वाले हैं इनकी में क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि कौन सी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी लगानी है हमें, ठीक है, या कॉन्ग्रेंसी लगानी है, तो हम ये समझने वाले हैं। नोट कीजिए। तो चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझने वाले हैं सिमिलरिटी रूल्स क्या होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एस का मतलब क्या है, यहाँ पर साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 का मतलब क्या होता है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल में है, तो वो क्या होंगी, हमारी सिमिलर होंगी। समझ लेते हैं एक बार हम अगेन। यहाँ पर हमें सपोज ये दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए और एक और ट्राइंगल ये हमारे पास में, ठीक है। ये ट्राइंगल अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या है, ये दिख रहा है ट्राइंगल। अगर ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा पी है, ये क्यू है और ये हमारा आर है। अगर यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड ए बी इसके प्रोपोर्शनल में है, बी सी इसके प्रोपोर्शन में है और ए सी पी आर के प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। समझे, अगर नहीं समझे तो और एग्जांपल समझे। सपोज दैट हमारे पास में ये 2 है, ये हमारी 3 है और ये हमारी 6 है। सपोज दैट हमारे पास में ये हमारी 4 है, ये 6 है और ये 12 है।
तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शन निकालें यहाँ से, तो क्या होगा, अगर यहाँ में रखे तो ए बी अपॉन क्या दिख रहा है हमें, पी क्यू, यानी करस्पॉन्डिंग साइड होगी जो भी साथ वाली साइड वही लेके चलना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या बन रही है हमारी, 2/4 कट जाएगा, 1/2 हो गया। सेम यहाँ से हम देखते हैं बी सी, तो क्या है हमारा बी सी अपॉन में क्या है क्यूब आर, तो बी सी अपॉन में क्यू आर क्या होगा हमारा 6/12, यानी 6 1 जा 6 6 2 जा 12। सिमिलर ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये ए सी और ये पी आर, यानी क्या है हमारा 3/6, 1/2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर सबका जो रेशियोज हम बना रहे हैं 1/2 1/2 1/2, रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कैसी कॉन्ग्रुएंसी हमारी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी एस 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 सिमिलरिटी। तो क्या है हमारी एस 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 सिमिलरिटी। एस 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 का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। हिंदी में ऐसे बोलेंगे भुजा 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 समरूपता, क्या भुजा 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 समरूपता। आगे समझ में, ठीक। सेकंड को समझते हैं, यहाँ पर दे रखा है ए का मतलब क्या है, सपोज है हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स है। अभी हम ट्राइंगल्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ा इसलिए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज है हमारे पास में ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा पी था, ये क्यू था और आर था। अगर इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, क्या करॉस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि अगर हमारे पास में ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, क्या एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी, अगर हमारा एंगल बी ये एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल हमारा सी, क्या एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल है, तो ये क्या बन गई हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो गया। इसको लिखना कैसे है, और यहां से हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। आगे समझ में, और साइड में क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे ए सिमिलैरिटी, क्या है ए सिमिलैरिटी, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे ऊपर वाला हमारा है तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, जैसे हमें यहाँ लिख रखा है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यूब आर एस 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। यानी कि भुजा 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 समरूपता, ये कोण कोण समरूपता, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आगे समझ में, नेक्स्ट समझते हैं हम यहाँ से थर्ड वाला एस ए एस, क्या समझ रहे हैं हम, एस ए एस, सेकंड हमने फर्स्ट समझ लिया, सेकंड समझ लिया, थर्ड हम समझने वाले हैं क्या, एस ए एस। एस ए एस, एस ए एस का मतलब क्या है, जैसे सपोज हमारे पास में 2 ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है हमारा, एक और ट्राइंगल है हमारा, ठीक। अब यहाँ पर हमें ये साइड इसके प्रोपोर्शन में है, ये एंगल ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में है, तो ये हमारी बन जाएगी जैसे ए बी सी, ये पी क्यू आर। अगर प्रोपोर्शन बन रही है हमारे पास में तो क्या बन रही है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, ए बी प्रोपोर्शन किसका हमारा बी सी, ठीक है। तो अभी सिमिलरिटी बनेगी हमारे पास ए बी बी सी, और यहाँ से अगर सेम प्रोपोर्शन यहाँ पर बन रहा है हमारे पास में, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, कौन होगी इसका करॉस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यानी करॉस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ से हम देखें, नेक्स्ट यहाँ से हमें साइड क्या दिख रही है, बी सी अपॉन क्यूब आर, ये अगर हमें दिख रही है कंडीशन, तो ये बनेगी हमारी क्या, साइड एंगल साइड, क्या होगा, साइड एंगल साइड। इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगी, कैसे हम बोलेंगे क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। अभी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता, अगर ये इक्वल होते तो कॉन्ग्रुएंसी बन जाती है, प्रोपोर्शनल में तो क्या है, सिमिलैरिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमें 10th क्लास के लिए इतना पता होना बहुत जरूरी है ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। वैसे हम बेसिक्स में यहाँ पर लास्ट क्लास में पूरा इसको डीप में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अभी नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम थेल्स थ्योरम, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना है हमें इसका स्टेटमेंट, मैक्सिमम टाइम इसका स्टेटमेंट ही हमसे पूछ लिया जाता है, तो स्टेटमेंट हमें याद रखना। स्टेटमेंट क्या है, if a line drawn parallel to one side to a triangle
इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जा रही है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइड सेम, मतलब एक भुजा के समांतर रेखा खींची जा रही है तो अन्य दो भुजाओं को वो समानुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डायग्राम